फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू कर रहे हों या आईबीपीएस पीओ की कर रहे हों, एसबीआई की कर रहे हों, किसी की भी कर रहे हों। आप सभी लोग को पता ही होगा कि जो बैंकों में वेज रिवीजन होता है, जिसके थ्रू सैलरी का सेटलमेंट होता है, वो हर 5 साल में होता है। इसके लिए जो सेटलमेंट होता है वो 2 बॉडीज़ के बीच में होता है। यूनियन जो होती है और जो मैनेजमेंट की बॉडी है जिसको आईबीए बोलते हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन, उनके बीच में सेटलमेंट होता है, वेज नेगोशिएशन होता है और उसके बाद सैलरी सेटल होती है, यानी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है। अभी इस समय जो बैंकों का जो सेटलमेंट है वो 1 नवंबर 2022 से ड्यू चल रहा है और वो लगातार मीटिंग हो रही है। अभी जो रिसेंट में है वो नवंबर में 9 तारीख को उसकी मीटिंग हुई थी। उसमें आईबीए ने यूएफबीयू को 16% सैलरी बढ़ाने का ऑफर दिया है, जिसमें से 2% लोड फैक्टर बढ़ेगा। अब कितनी सैलरी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ेगी, ये तो भविष्य के हाथ में है। लेकिन आप मोटा मोटा मान के चलिए, अगर 16% सैलरी इंक्रीज हो रही है पे स्लिप कॉस्ट कंपोनेंट पर, तो 16% अभी देखिए, जो यूएफबीयू है यानी जो यूनियन है वो इस पर तैयार नहीं हुई है, तो अभी इसमें चांसेज हैं कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। अगर ये मान के चले कि ये सेटलमेंट 18% या 20% तक जा सकता है, तो ठीक ठाक बढ़ेगा, बहुत अच्छा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बैंकों की जो सैलरी है और जिस हिसाब से वर्कलोड है उस हिसाब से सैलरी कम है, जो उसका रिस्क फैक्टर है उसको देखते हुए। लेकिन फिर भी अगर 20% पे स्लिप कॉस्ट कंपोनेंट पर सेटल होता है ये वेज नेगोशिएशन, तो सैलरी पर लगभग आप मान के चलिए 22 से 25% का इफेक्ट पड़ जाएगा। अब आज की डेट में जो लोग किसी भी पीएसबी बैंक में जो लोग एज ए क्लर्क ज्वाइन कर रहे हैं और जो लोग ग्रेजुएट हैं, नॉर्मली ग्रेजुएशन ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उनकी जो आज की डेट में जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, वो लगभग 37,000 रुपये है। इसी तरीके से जो लोग पीओ में ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सैलरी आज की डेट में 66,000 रुपये है। तो अगर ये मान लिया जाए कि 18% या 20% पर वेज नेगोशिएशन हो जाता है, सेटल हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि जो क्लर्क की स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी वो लगभग 46-47,000 हो जाएगी। इसी तरह जो ऑफिसर होगा उसकी सैलरी लगभग 80,000 से प्लस ही होगी, 80,000 से 85,000 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी, क्योंकि जो टोटल सेटलमेंट होगा वो ज़्यादा होगा। जो लास्ट टाइम जो 11th बाईपार्टाइट हुआ था उसमें जितने भी लोग थे और जो अभी जो 12th बाईपार्टी सेटलमेंट हो रहा है उसमें लगभग जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है वो लगभग सेम है, क्योंकि रिक्रूटमेंट उस हिसाब से हो नहीं रहा है। अब क्योंकि सेटलमेंट पिछली बार जो हुआ था लगभग 15% पर हुआ था, इस बार अगर सेटलमेंट 16% ऑलरेडी ऑफर आ चुका है, यानी ये सेटलमेंट 18 या 20% तक जाता है, वर्कफोर्स उतना ही है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड ज़्यादा होता है तो वो जो 18 या 20% जो सेटलमेंट होगा वो ईजिली 22 या 25% तक जा सकता है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं और आप लोग का सही तरीके से सिलेक्शन हो जाता है बैंक में, पीएसयू बैंक में, तो जो स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी वो ठीक ठाक हो जाएगी, बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन को अगर कंसीडर किया जाए तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो सैलरी कम हो जाएगी। अगर रिस्क फैक्टर को कंसीडर किया जाए या जो भी जो वर्कलोड होता है बैंक में उसको कंसीडर किया जाए, तो उस हिसाब से सैलरी जो है वो कंपैरेटिवली कम है अदर डिपार्टमेंट के थ्रू। लेकिन फिर भी जो फैसिलिटीज़ हैं या जो एक नाम है कि गवर्नमेंट बैंक है और जो एक करियर के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, वो बड़ी चीज़ होती है आजकल के समय में, जब वैसे भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि जब वो ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है तब तक सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 1 दिसंबर तक की डेडलाइन दी हुई है कि 1 दिसंबर के पहले आप लोगों को सेटलमेंट कर लेना है और उसके बाद जो भी सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह होगी वो फर्दर उसमें लग जाएगी। तो नॉर्मली जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी जब तक सैलरी आनी चालू होगी तब तक उनका अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।